मायामृगं दयितयेप्सित मन वधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गुणगणयोस्तयोर्यत् पानीयसो यवस्कन्दर कंदमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वादि कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज सूर्य उदय के बाद 9:30 तक व्रत का पारण। महंत श्री नित्यानंद दास बाबा बड़ा गोपाल गुरु आश्रम वृंदावन, पंडित श्री गौर गोविंद दास बाबा वृंदावन, श्री अनंत दास बाबा जी नवद्वीप, श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा नवद्वीप, श्री रास बिहारी दास बाबा पूछरी की गुफा, श्री श्री निवास दास बाटी बाबा वृंदावन, श्री सिद्धिज दास बाबा राधा रमन निवास व श्री सेवानंद दास बाबा तिरुवनाम। अहमेवास्मैवाग्रे नान्यदि यत् सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्येत् सोऽस्म्यहम्। द्वितीयर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महंत श्री नित्यानंद दास बाबा जी, महंत श्री नित्यानंद दास बाबा जी, पंडित श्री गौर गोविंद दास बाबा जी, पंडित श्री गौर गोविंद दास बाबा जी, श्री अनंत दास बाबा जी,
अनंत दास बाबा जी, श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा जी, श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा जी, श्री रास बिहारी दास बाबा जी, श्री रास बिहारी दास बाबा जी, श्रीनिवास दास बाटी बाबा, श्री श्रीनिवास दास बाटी बाबा, श्री सिद्धिज दास बाबा जी, श्री श्री क्षितिज दास बाबा जी, श्री सेवानंद दास बाबा जी। श्री सेवानंद दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री 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 नित्यानंद दास बाबा जी, श्री श्री नित्यानंद दास श्री बाबा गौर जी, गोविंद दास बाबा श्री जी, गौर गोविंद दास बाबा जी, श्री अनंत दास बाबा जी, श्री अनंत दास बाबा जी, श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा जी, श्री कृष्ण चैतन्य दास बाबा जी, श्री रास बिहारी दास बाबा जी, श्री रास बिहारी दास बाबा श्री जी, श्रीनिवास दास बाटी बाबा जी, श्री श्रीनिवास दास बाटी बाबा श्री जी, सिद्धिज दास बाबा जी, श्री श्री क्षितिज दास बाबा जी, श्री सेवानंद दास बाबा श्री जी। श्री सेवानंद दास बाबा जी प्रभु के चरणों में उनकी पद धूली मस्तक पर धारण करें। हा 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 हा। जय हो जय हो जय हो जय हो। आज हरि डगर मचाई धूम, जो ब्रज नारी गई जल भरने, बीच में आई घूम। जो ब्रज नारी गई जल भरने, बीच में आई घूम। आज हरि डगर मचाई धूम। तू सुंदरी नव यौवन भोरी, गज गति चलती झूम। तू सुंदरी नव यौवन भोरी, गज गति चलती झूम। नारायण जो तू बचियावे, नारायण जो तू बचियावे, लेऊं तेरे पग चूम। आज हरि डगर मचाई धूम, आज हरि डगर मचाई धूम। सखीरी या ब्रज में अब कैसे बसे, अनरीति ना जाए सही। गैल चलतवा छैल नंद के, बैया आन गई। अनरीति न जाए सही। सखीरी या ब्रज में अब कैसे बसे, अनरीति न जाए सही। गैल चलत बा छैल नंद के, बैया आन गही। मुख गुलाल मल रंग भिजोई, सौ सौ बात कही। मुख गुलाल मल रंग भिजोई, सौ सौ बात कही। नारायण मग लोग हंसे सब, नारायण मग लोग हंसे सब, आज न लाज रही। अनरीति न जाए सही। सखीरी या ब्रज में अब कैसे रहें, अनरीति
न जाए सही, अन्न रीति न जाए सही। बोलो होरी के रसिया की जय। वाह 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 वाह। ये अति दुस्साह, अति कृपा से ये साहस है कि श्री श्री कृपा का पारावार है। दुस्साह नहीं कहना चाहिए, ये अतिशय परम साहस है, कृपा साहस है नंद तनुज जी का, जो श्री गौर लीला गाने जा रहे हैं, गा रहे हैं और बड़ी बाखूबी से गाया। हमारी सबकी उपासना बड़ी विशेष है, अलग है। वो विशेष इसलिए है कि हम उसी का अनुकरण करके भक्ति पथ पर चल रहे हैं, जो स्वयं इष्ट भी है और अपना उपासक भी है। श्रीमन महाप्रभु उपास्य भी हैं और उपासक भी हैं। कली काल के उपास्य हैं कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञैहि संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधसा। ये कली काल के उपास्य की चर्चा श्री नवयोगेश्वरों ने निमि महाराज को बताई। कली काल के उपास्य कौन है भैया? युग की उपासना के अनुरूप और युग के उपास्य का निर्णय तो सार्वभौम श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम से ही होगा। श्रीमद् भागवत जी ही अमल प्रमाण है। कोई उपासना हो, कोई पंथ हो, कोई संप्रदाय हो, सबका सार्वभौम ग्रंथ स्वयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही वो श्रीमद् भागवत जी है। ऐसे श्रीमद् भागवत जी में निमि महाराज ने नौ योगेश्वरों से पूछा कि महाराज कली काल का उपासना, कली काल के लोग किसकी उपासना करें? उनका कली काल के लोग श्री षड़भुज महाप्रभु जी की उपासना करें। अब इसके बाद भी अगर चलो हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद भागवत पाद भगवत पाद कहते हैं भैया श्रीमन महाप्रभु एक संप्रदाय के नहीं हैं। श्री श्री हमारे प्रगट महाराज श्री कहते हैं महाप्रभु ने ये संप्रदाय शुरू नहीं किया। श्रीमन महाप्रभु संप्रदाय के आचार्य नहीं हैं। श्रीमन महाप्रभु इस संप्रदाय के इष्ट हैं, इष्ट हैं। इस 3 श्लोक जिनमें श्री कली काल के उपास्य षड़भुज महाप्रभु जी का प्रतिपादन, समर्थन और निर्णय रूप में हमें प्रदान किया गया है, इसकी व्याख्या केवल गौड़ी जनों को ही पता है। भागवत जी एक अत्यंत निगूढ़तम सार्वभौम विद्यावताम भागवते परीक्षा। कोई कहे भैया हम तो विद्वान हैं, उनका फिर भागवत जी का आप गान करो। और मैं तो ये कहूँगा कि भैया आपकी विद्वत्ता की पूर्णता या ऐसा कहो उसमें आपको संतुष्टि तब होगी कि आप भागवत जी के कली काल के उपास्य की जो चर्चा श्री नवयोगेश्वरों ने की है वो आप करो। सभी महापुरुष कहते हैं ये 2 श्लोक धैर्यं सदा परिभवाग्नम अभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावद् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। ये 2 श्लोक अति महत्वपूर्ण है भागवत जी के। एक श्लोक श्री कृष्ण की रस माधुरी का प्रतिपादन करता है, करुणा की, माधुरी की, ये सब चर्चा करता है। दूसरा श्लोक श्री रघुनाथ जी की उस अनुग्रह राशि का, उनके उस अनंत अनंत कृपा पारावार का प्रतिपादन करता है।
लेकिन इसमें इसको श्री षडभुज महाप्रभु जी में एक देखना, ये अभी अदर देन गौड़ीय जनों के लिए संभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि श्रीमन महाप्रभु प्रच्छन्न अवतार हैं। श्रीमन महाप्रभु जी का प्रच्छन्न अवतार है, गुप्त अवतार है, निज जनों के लिए ही प्रकट है। वैसे श्री ठाकुर का अवतार भी कौन सा प्रकट है? श्री कुंती जी ने कहा, माया यवनिका के द्वारा आप अपने को छिपाए रहते हैं। क्या श्री कृष्ण अवतार जो अवतारों की अवतारी हैं, गौर हरि जैसे हैं, उन श्री कृष्ण को हम अच्छी तरह से पहचान पाए बिना गुरुजनों की कृपा के? अतिशय गुरुजनों की कृपा हुई। आज भी कितनी पब्लिक है जो अपनी अपनी उपासनाओं में क्या क्या हो रहा है। अरे अपनी अपनी उपासनाओं की अपने अपने नीड़ घोंसले में अपनी अपनी निष्ठा में रहो, लेकिन श्री कृष्ण का तत्व सबके लिए प्रकट है क्या? हम लोग तो बड़े बड़भागी हैं जो माता पिता और गुरुजनों की कृपा से श्री कृष्ण को ही कृष्णात परम किमपि तत्व हम न जाने करके जानते हैं, जो वास्तविकता है। लेकिन उपासकों में भी कितने लोग हैं जो श्री कृष्ण के श्री कृष्ण को इष्ट के रूप में अपना सार्वभौम, और उसमें भी राधा कृष्ण को, और उसमें भी राधा कृष्ण की सेवा को ही जीवन का साध्य मानते हैं। सुदुरूह हैं, सुदुर्लभ है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, अरे भैया नारायण के भक्त भी मिल जाएंगे, राधा कृष्ण के भक्त मिल जाएंगे, राधा कृष्ण के भक्त भी बहुत अल्प मात्रा में हैं, और श्री राधा कृष्ण की युगल चरण सेवा को ही सर्वस्व मानने वाले तो अति अति अल्प हैं, अति अल्प हैं। ये गुरुजनों की अति 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 अतिशय कृपा है। हमको उसका परिचय है, यद्यपि ये असंभव है कि हम उस सेवा को प्राप्त करें, तथापि असंभव जानकर भी जो उसके लिए प्रयासरत है, हमारी पुरुषोत्तमी कुंज कहती है ये असंभव है उनका, फिर काहे को पीछे लगे हो, क्या है को उसकी इच्छा करते हो, क्या है को सबको भड़काते हो, उनका असंभव है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि साधन से नहीं संभव होगा, अब तो कृपा से संभव है। जब एक प्राप्ति है गुरुजनों को, आचार्य जनों को, नित्य परिकर को प्राप्त हुई है, इसका मतलब है प्राप्ति तो होती है, लेकिन कैसे? उनका कृपा से। उनका फिर तो हमको और भी सुविधा हो गई कि हमको उस केवल मात्र कृपा की इंतजार करनी है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसके लिए तदानुसार मंत्र जप करना है, उसके लिए तदानुसार श्रीधाम वृंदावन में वास करना है। भागवत जी के 10वें स्कंद के 9th अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है, अतो माम सुदुरूह हित्वान्यान भजते जनाः, अतो माम सुदुराराध्यम, मेरी आराधना सुदुराराध्यम है, सुदुराराध्य है, सुदुराराध्य है। इसको छोड़कर हित्वान्यान भजते जनाः, वो लोग जो है वो अन्यान्य सब प्रकार की उपासना करते हैं। कितनी बड़ी माया की विडंबना है, कितनी बड़ी माया की विभीषिका है। ओहो, हमें संसार के सुख मिले और मिलते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी उपासना ठीक है, चाहे हम क्या भी कर रहे हैं। शब्द कहना भी अपराध है, चाहे भूतों की उपासना कर रहे हैं, चाहे यक्षों की कर रहे हैं, बड़े खुश। यहाँ तक कि अकिंचन कृष्ण भक्तों का भी उपहास करते हैं। अब बताओ क्या होगा? अरे क्यों? क्योंकि हमें ये भौतिक इंद्रियों के ये सब सुख प्राप्त हैं और आगे भी होते रहेंगे, इससे आगे आगे ज्यादा होंगे।
चलो ये भी ठीक है, लेकिन आप अगर भक्ति का और भक्तों का उपहास करते हैं तो फिर तो इसकी प्राप्ति कभी नहीं होने वाली है। और बिना इसकी प्राप्ति के ये जीवन की यात्रा महाराज अधरों में ही लटकी हुई है। कितनी बड़ी मुझे समझ नहीं आ रही है कि हम अपने माता पिता गुरुजनों की कैसे चरण वंदना करके कृतज्ञता ज्ञापित करें, जिन्होंने हमें वास्तविक उपासना में हमें शामिल कर दिया, परिचय दे दिया, हमारा पोषण कर रहे हैं। ओहो हो, रजरानी के रूप में हम पर कृपा हो रही है। ओहो हो। तो उस कृपा की भी जब सीमा हो गई, भगवान ने श्रीमद वृंदावन में, क्योंकि ये तो धन श्री धाम वृंदावन का है, बिना वृंदावन के उन्नत उज्जवल उपासना तो संभव ही नहीं है। कोई कहे मैं भगवान की उज्जवल उपासना करूं, उज्जवल मैंने जिसमें किसी भी प्रकार की कोई चाहत नाम की चीज ही नहीं है। अगर चाहत भी है तो केवल मात्र तत्सुख की, चाहत भी है तो उनकी केवल चरण सेवा की। भगवान श्रीमद चैतन्य चरितामृत जी में गोपांगनाओं से इच्छा करते हैं कि वो कुछ ले लें। गोपी कहती हमें तो बहुत इच्छा है, आपसे बहुत कुछ लेना है, आपकी चरण सेवा हमें प्राप्त होती रहे, आप युगल विराजो और हमें करो मुख चंद्र चकोरी, ये अभिलाष लड़ैती मोरी, निस दिन नित्य निकुंज भवन में हाजिर रहो दुई कर जोड़ी, ये अभिलाष लड़ैती मोरी। ओहो, पदाब्जयो स्तव बिना वरदास्यम एव नान्यत कदापि समये किल देवी याचे, सख्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्यास्ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। तो ये जो भावना है, ये जो भक्ति है, ये हमें प्राप्त गौर हरि की कृपा से हुई है। श्री लाडली जू ने श्री वृंदावन में, वृंदावन की भूमि में इसका प्रकाश हुआ। श्री प्रेमानंद बाबा कहते हैं जब मुरली मधुर बजाई तो कोई गोपी ही सुन पाई, तब आधी रात बजाई छिप करके वन में गाई। अतिशय ये आनंद की, नृत्य करने की, आसमान को छूने की बात है। जिस बंसी की मधुरमा के इस महा सुनामी में गोपी भगवत चरणों को प्राप्त करती है, जो एकमात्र भगवान की से प्राप्ति का उपाय है, ब्रजेंद्र नंदन की उपासना की प्राप्ति का उपाय है, कि बंसी ही वो रस का वो फ्लड है जिसमें गोपी की उपासना सफल होकर के कृपा की जो है वो आज फलश्रुति प्रकट होकर के उसे भगवत के चरणों में इतनी सुदृढ़ता से ले आती है कि ठाकुर भी उसे सब प्रकार से वास्ता देकर, उसे भय दिखा करके ठाकुर जी किसी भी प्रकार उसे लौटा नहीं पाते। ऐसी जो भगवान की बंसी है, श्री प्रेमानंद प्रभु कहते हैं, प्रेमदास बाबा कहते हैं, केवल वृंदावन में बजी, आधी रात बजी, कोई गोपी ने सुना, छिप करके वन में गाई। लेकिन उसी बंसी की रस मधुरमा को श्रीमन किशोरी जो लाडली जी ब्रज के बाहर जनों के लिए भी श्री हरि नाम के रूप में जब प्रकट किया है, तो उसी का नाम है गौर गौर गौर। ओ हो। हमारी उपासना में श्री राधा नाम गुप्त है। घर की बहू जब चलती है तो वो महाराज कई तरह के आवरणों में, कई तरह के आभरणों से सुसज्जित होकर अपनी सखियों दासियों के साथ कहीं बाहर निकलती है।
ऐसे तो ही उसको आप बाहर निकाल देंगे, घर की बहू को। इसी प्रकार श्री किशोरी जी का नाम हम बिना कृष्ण नाम की सुरक्षा, बिना कृष्ण कैसे उसको गा सकते हैं? कितने तर्क खड़े हैं, कितने। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी के लिए भी प्रणाम करता हूँ, लेकिन बड़ा मुझे आश्चर्य भी होता है। बहुत जनों ने राधा 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 कहा है, उससे सिद्धि भी प्राप्त की है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं अपने मन से पूछता हूँ, रवि जी, श्री श्री बड़े बड़े सिद्धों ने, बड़े बड़े समृद्ध महात्माओं ने राधा राधा नाम कहा है और कहने को भी प्रेरित भी किया है, और आज तो उसका एक प्रवाह बहुत जोर से है। क्या मुझे श्री अपनी इस उपासना गौर महाराज जी के चरणों में दीक्षा नहीं मिली होती तो क्या मैं अकेला राधा राधा कर सकता था? तो मेरा मन कहता नहीं। मैं अगर महाराज श्री की अनुगति में नहीं होता तब भी मैं अकेले राधा राधा नहीं कर सकता था। राधा कृष्ण किए बिना रह नहीं सकता, लेकिन राधा राधा यत्र तत्र नहीं, मैं अकेले राधा राधा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता था। इसलिए मैं ठाकुर जी का कोटि 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 रजरानी का कृतज्ञ हूँ, उनके चरणों में समर्पित हूँ कि मुझे अपने परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की कृपा से राधा कृष्ण कहने का और राधा कृष्ण को भी कहने में हरे कृष्ण कहने का सौभाग्य है। इसमें मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं होता। मैं कहीं जा रहा हूँ, मैंने चप्पल पहनी हुई है, मैं व्यवहार में हूँ, मैं व्यापार में हूँ, मैं लोकाचार में हूँ, मैं क्या हूँ, लेकिन महामंत्र के रूप में राधा कृष्ण कहने में मुझे बड़ा गौरव प्राप्त होता है, आनंद होता है, और मुझे निरपराधता की अनुभूति होती है। राधा कृष्ण कहने में भी मुझे हर जगह मैं राधा कृष्ण नहीं कह पाता। मैं अपनी बात करता हूं, हर अवस्था में राधा कृष्ण मैं नहीं कह पाता। मैं अपनी बात करता हूं, मेरी मूर्खता है और मुझे इस मूर्खता पर सुधरना भी नहीं अच्छा लगता कि मैं सुधर जाऊं, सब जगह राधा कृष्ण कहूं। राधा कहने की तो बात ही छोड़ दो, राधा कृष्ण भी कहूं नहीं। हमको हमारे ही उपासक और उपास्य महाप्रभु जी ने कहा, अरे तुम्हें राधा कृष्ण कहना है? उनका हाँ कहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है कृष्ण नाम महामंत्र, यही ते स्वभाव जेहि जपे तारे उपजय भाव। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, मोक्ष आदि आनंद तारे नहीं एक बिंदु। श्रीमन गौर हरि के द्वारा एक अद्भुत लीला प्रकट की गई। प्रकाशानंद जी का उद्धार करने आए हुए महाप्रभु जी ने कहा कि तुमने मुझसे कहा है कि तुम वेदांत क्यों नहीं पढ़ते, काशी में आकर वेदांत का सार्वभौम सर्वमान्य आचार्य मेरे पास क्यों नहीं आते? सन्यासी को तो वेदांत पढ़ना चाहिए। उनका हाँ, आप जो कह रहे हैं श्रीपाद वो बिल्कुल ठीक है। मैं अपने गुरुजी के पास वेदांत पढ़ने गया था, महाराज मैंने सन्यास लेना है या सन्यास लिया है, मुझे भी वेदांत पढ़ाओ। तो गुरुजी ने कहा, हाय हाय रविदास जी, कल भी हमने सुना, अगर पुरुषोत्तम कुंज में भी झुकना अगर संभव नहीं है अभी तक,
तो भैया अपना पुरुषोत्तमी कुंज में समय नष्ट कर रहे हैं, ये तो कहने में भी लज्जा आती है। श्रम हाथ में लगा है आपके, इसमें भी एक गुप्ततम बात है, ये दैन्य ही प्रेम है। हाय 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 हाय, किसी को नहीं कहना, किसी को नहीं जताना और कुग्गू बन के बैठे रहना। हो अनजान, नादान, मूर्ख, अनपढ़, गंवार बन के चुपचाप बैठे रहना। आज की तारीख में स्पष्ट कितनी बार बात हो चुकी है कि दैन्य ही प्रेम है। हो और वो दैन्य श्रीमन हमारे उपासक उपास्य रूप में श्री प्रकाशानंद जी का उद्धार करने गए हैं। और 10,000 की सभा जो उनके शिष्यों से परिपूरित है, सुसज्जित है, उसमें कह रहे हैं, हे श्री प्रकाशानंद, मैं भी गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा, मैंने कहा मुझे सन्यास में ले लिया है, मुझे भी वेदांत पढ़ाओ। तो गुरुजी ने कहा तुम ही मूर्ख, रविदास जी आपने कहीं त्रिलोकी में कितने जन्म ले लिए हैं, इतने कल्पों में हम जी रहे हैं, कभी ऐसा शब्द सुना हो, दीनता का ऐसा दर्शन किया हो तो मुझे बताना। दीनता ही प्रेम का दर्शन है, प्रेम की झांकी है, या ऐसा कहो रस की आवृत्ति है, प्राप्ति है। मैं दीन नहीं हूं तो मुझे रस प्राप्त हो सकता है, ऐसा तो मुझे दिन में स्वप्न नहीं देखना चाहिए। और मुझे रस लेना है तो अभी दीन होकर मैं उसका अनुभव कर सकता हूं, नगद है, वरना असंभव है। कोटि जन्म करे श्रवण कीर्तन, तदपि न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। उनका महाराज ये कैसे प्राप्त कर सकता, उनका एक कृष्ण नाम करे, प्रेमेर कारण भक्ति करे न उदय, क्या होगा। हमारे उपासक उपास्य रूप में श्री प्रकाशानंद जी पर जो मायावादी सन्यासी होने के कारण कृष्ण के अपराधी हैं, जिनकी जिह्वा पर कृष्ण नाम ही नहीं आता है। कृष्ण अपराधी होने से कृष्ण नाम के भी अपराधी हैं। ब्रह्म चैतन्य आत्मा तो कह सकते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं कह सकते। आज भी लोग हैं ऐसे। उस प्रकाशानंद जी पर कृपा करने के लिए उनके इस बात के पूछने पर कि श्री तुम वेदांत नहीं पढ़ते, उनका प्रभु जी मैं गया था, उन्होंने कहा तुम ही मूर्ख हो, तुम्हारा नाही वेदांत अधिकार। उनका फिर मैं क्या, वेदांत के बिना मेरा सन्यास का निर्वाह कैसे होगा। सन्यास का सुख, सन्यास का प्रयोजन, जीवन मुक्त होकर संसार में आनंदित होने का सौभाग्य मुझे नहीं मिलेगा, उनका मिलेगा। कृष्ण नाम जप सदा यही मंत्र सार, बस ये संपूर्ण वेदांत है, वेदांत का सार है, वेदांत की परम गुह्यतम उसकी आशय राशि है। वेदांत क्या चाहता है, वेदांत पढ़कर कि हम जो है ना वो कृष्णदास बने। इसलिए तुम कृष्ण नाम जप सदा यही मंत्र सार। ये उपास्य कह रहे हैं, जो इष्ट हैं वो भगवान कह रहे हैं। भगवान ने सुदामा के चरण धोए, ये हमने सुना। स्वयं भगवान ने प्रकाशानंद जी जो कृष्ण अपराधी हैं, मायावादी हैं, उनके लिए कहा तुम ही मूर्ख। गुरु जी ने मुझे कहा तुम ही मूर्ख, तुम्हार नाही वेदांत अधिकार, कृष्ण नाम जप सदा यही मंत्र सार। कहा महाराज फिर मैं गुरु आज्ञा से कृष्ण कृष्ण करने लगा।
हरे कृष्ण गुरु जी ने मुझे सुना दिया। और महाराज ये क्या हुआ, इस कृष्ण नाम का जप करते ही मेरा चित्त द्रवित होने लगा, मेरे नेत्र बरसने लगे, छलकने लगे, मेरे हृदय में आनंद का अपार सिंधु। मैं कभी श्री कृष्ण की दर्शन करके, कभी उनको अपने हृदय में, कभी अपने नेत्रों के सामने, कभी वराह पीड़म नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। इस रूप में महाराज कभी मैं वंशी विभूषित करात नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हो मेरे नेत्रों के सामने हसत यथो रोदती रौती, श्रीपाद भागवत जी में जो जीव की उस प्राप्ति की, जीव की उस मंजिल की जो दशा कही गई है वो मुझ में प्रकट हो गई। भागवत जी में ये वही भगवता प्रोक्ता, भगवान ने जीव को आत्मलब्धये की जो विधि सब बताई है, उस आत्मलब्धे की जो स्थिति गाई है वो मेरे हृदय में प्रकट हो गई। आप आत्मलब्ध है, परमात्म लब्ध है, एक ही बात है। जिसको आत्मलब्ध हो गया, लाभ हो गया, वो परमात्मा के बिल्कुल पास है। परमात्मा को लब्ध करने में उसकी दीवार सांझी है। वो परमात्मा में रहे, आत्मा में रहे, दोनों ही उसके लिए रास्ते, दोनों ही उसके अपने पूंजी हैं। देखो आज की तारीख में आत्मलब्ध है, कोई कहे हमें क्या प्राप्त करना है, सुख, और सुख की परिभाषा क्या है, सुख का स्वरूप क्या है, सुख किसे प्राप्त है, और जिसे प्राप्त है उसकी हालत क्या है, उसका दर्शन क्या है, वो कैसे। गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के विषय में अर्जुन को बताया, तो श्री भागवत जी ने बताया आत्मलब्ध है व्यक्ति की पहचान क्या है। तो एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः हसत यथो रोदती रौती गायत्ुन्नमादव नृत्यति लोकबाह्य। ये आत्मलब्ध है कि परमात्म लब्ध है की पहचान है, तो मुझे प्राप्त हो गई। मैं गुरुजी के पास दौड़ा दौड़ा के उनका, गुरुजी ये कौन सा मंत्र आपने मुझे दे दिया। उनका क्यों, क्या हुआ। उनका महाराज इससे तो मैं पता नहीं कौन से अनिर्वचनीय भगवदानंद में, ब्रह्मानंद नहीं, मैं उस भगवान के सूर्य रूप में, उनकी सूर्य की किरण के ब्रह्मानंद में नहीं, साक्षात सूर्य मंडल के आनंद, मूल श्री कृष्ण, मूल श्री नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन सर्वावतारा गारा इति नंद कुमारा के दर्शन में मैं महाराज बिब्बल रहता हूं। उनकी ओह जय हो। मोहन बस गयो मेरे मन में, जित देखो तित ही वै दिखे, घर बाहर आंगन में। चपल नयन भ्रिकुटी वर बांकी, ठाड़ो सगन लतन में। लोक लाज कुल कान छूट गई,
या की नेह लगन में, या की नेक हसन में, नारायण। अरे गुरु जी ने कहा यही तो अपेक्षित है। वेदांत हो, अरे अद्वैत हो, द्वैत हो, जितना भी सन्यास धर्म है, वानप्रस्थी धर्म है, जितना गृहस्थ धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, जितने भी व्रत हैं, जितने भी सब हैं, उनका पर्यावसान प्राप्तव्य क्या है? ये स्थिति। अगर किसी ने आत्म लाभ नहीं किया तो बाकी सब लाभ तो एक विडंबना है, धोखा है, श्रम है। यही आत्म लाभ है, यही परमात्म लाभ है। हो। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है, मैंने तो आपसे पूछना था। अरे श्री प्रकाशानंद जी, मैं स्वयं नहीं रोता, मैं स्वयं नहीं हंसता, मैं स्वयं नहीं नाचता, मेरे नेत्र बरसे, मैं ऐसा कोई प्रयास नहीं करता हूँ। ये कृष्ण नाम ही मुझे नचाता है, यही मुझे प्रेम में बिब्बल करके, रस के सिंधु में मुझे निमज्जित करके, मुझे उसमें डुबोए रखता है। प्रकाशानंद जी की 10,000 शिष्य इस बातों को सुनकर गदगद हो रहे थे। उनका महाराज, उस आनंद की प्राप्ति, उस प्रेम में रोने की प्राप्ति की तो बात ही छोड़ दो, आप प्राप्त का दर्शन करके हमारा आनंद रस प्राण आनंदित हो रहा है। एक सुख है, प्रहलाद जी ने जो कहा वो सार्वभौम सुख है, जे रावरी छवि पियत अखियन नीर भर भर लावही, तिन दर्श इकटक करत कब हो नयन मम न अघावही। अरे महाराज, हम सब लोग धन्य हो गए। 10,000 शिष्य कहने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य कृष्णाश्रय, श्री चैतन्य, श्री चैतन्य। प्रकाशानंद जी भी नेत्र सजल हो गए। सब कहने लगे, महाराज हम उस खुश्क वेदांत को पढ़ पढ़ कर ना जाने किस कठोरता का निर्वाह कितनी देर कर पाते, लेकिन जो कृष्ण नाम की महिमा मधुरमा हमने सुनी है और महाप्रभु जी के द्वारा जो कृष्ण संकीर्तन हुआ, श्री गौर हरि कहने लगे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 हे, कृष्ण 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 रक्ष माम्, कृष्ण 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 पाहि माम्, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम्, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। ओ 10,000 शिष्यों के साथ ये जो नृत्य संकीर्तन होने लगा, प्रकाशानंद जी को महाप्रभु जी ने कहा, प्रबुदानंद, अरे श्री प्रकाशानंद जी धन्य धन्य हो गए, तुंग विद्या के अवतार हैं, धन्य धन्य हो गए। लेकिन इसके पीछे श्रीमन महाप्रभु जी ने जो प्रेम दिया, उस प्रेम का स्वरूप था दैन्य। कोई कहे लव बिगेट्स लव, या आप में प्रेम है कैसे पता चलेगा? उनका आपकी भाषा से, आपकी वाणी से, आपकी आंखों में, आपके आचरण में ये रिफ्लेक्ट होगा, और जिस पर उसकी छाया पड़ेगी वो भी धन्य धन्य हो जाएगा। हो नहीं सकता किसी पर दैन्य का प्रभाव ना हो, क्योंकि दैन्य ही भक्ति है, दैन्य ही प्रेम है। जिसने भगवान को वशीभूत कर लिखा है, कितनी बड़ी विडंबना है कि हम उस दैन्य को अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये गौर उपासना है।
ओ हो, इस दैन्य में आकर पता चलता है कि भैया यहाँ क्या क्या नहीं है, भगवान भी है, उनका रस भी है, और जो इस दैन्य से महरूम है, वंचित है, उन पर प्रणाम तरस आता है। अरे भैया क्या कर रहे हो, ओ क्या कर रहे हो। दैन्य वाला तर्क नहीं करता, बहस नहीं करता, आर्गू नहीं करता, बस कहता है भैया मुझसे प्रणाम करा लो, अपनी स्तुति वंदन करा लो, लेकिन मुझे कृष्ण प्रेम में, मुझे कृष्ण चिंतन में रहने दो। ओ हा हा हा, जय हो। मुझको यारो माफ करना, मैं पीता नहीं हूँ, मुझे पिलाई गई है। हाय 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 हाय, किसने पिलाई, उनका कहो कृष्णा, भजो कृष्णा, गाओ कृष्ण नाम, कहो कृष्णा, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कहो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कहो कृष्ण। कल भी हमने सुना, कोई कहे भैया जीव और भगवान दोनों हैं, परस्पर में मेल क्यों नहीं है। भगवान का इतना आनंद है, वो इतने उदार हैं, और आनंद उनका इतना है कि किसी को भी पूरा आनंद दे दें तो भी वो पूर्ण ही रहते हैं। तो ये क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों एक एक बूंद के बिना जीव संसार के तुच्छ अकाल ग्रस्त जीवों की तरह भूखा ही मर रहा है। उनका महाराज उसमें एक माया का पर्दा है। एक बीच में यहाँ वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए जगह जगह बैरिकेड लगे हुए हैं, उनका महाराज जाने नहीं देते। वो कहते नहीं बैरिकेड ना, नहीं, पुलिस को लाख मिन्नत करो वो नहीं जाने देंगे, लाख मन्नत करो नहीं जाने देंगे। लेकिन एक विनम्रता है, किसी एक को जाने भी देते हैं। कोई एक जा सकता है, जाता है। और मेघानंद जी बरसाने में उनको किसी जगह डोने चाहिए थे, उनके बेटे ने कहा डोने चाहिए, कहते मैं लेके आता हूँ। पुलिस वाले ने कहा मैं जाने नहीं दूंगा। उनका प्रभु जी अच्छा ना जाने दो। फिर 5 मिनट के बाद कहा प्रभु जी अगर मुझे जाने दो ना तो सेवा में दोने चाहिए, तो मैं दोने लेकर आ जाऊंगा। उनका तुझे मैंने अगर जाने दिया ना तो वापस नहीं आने दूंगा। उनका अच्छा चलो जाने तो दो। जाने दिया। जब मैं दोने लेकर आया, उनका देखो मैं दोने लेके आ गया हूँ, अगर मुझे आप जाने दो मैं दोने दे आऊं, या आप ही दे आओ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाना आना मुझे कोई कुछ नहीं करना। उनका अच्छा जाओ जाओ। अरे राधा रमन, कई लोग पुलिस वालों से, बैरिकेड के इंचार्ज लोगों से लड़ते हैं, उनको कोई जाने नहीं देता। हा 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 हा, देखी सत्य फल प्रगट प्रभाव। श्री श्री भैया, एक जीवन में एक आज प्रेम का नाम है दैन्य, ये तो समझ में आता है ना। वो प्रेम किनू कहते हैं। ਉਹ पुरुषोत्तमी कोई दे बड़े बड़े तुसी भड़का मारन वाले बंधु जी मैनू कहते थे तू बड़िया भड़का मारना, होली बोलिया कर, तू भड़का तो मारते ही पुरुषोत्तमी कुंज वाले। अरे की भड़का मार दे, प्रेम हैगा की है, तुसी सानू प्रेम दा दर्शन कराओ, फिर असी भी प्रेम दे उपासक बन जाएंगे। उनका भैया प्रेम को तुम पहचानते हो, प्रेम का दूसरा नाम है दैन्य। उनका हाँ, हाय 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 हाय, मारे ये ते साडे कोल ही हैगा, असी ਇਹਦਾ कभी प्रयोग ही नहीं किया। हे भगवान, असी ਇਹਦਾ कभी प्रयोग ही नहीं किया। पित्तल दे भांडे कली करा के रसोई बनाओ, कहता थी ते कदी वरते ही नहीं, सोचने वेच बूच दईए एवं खलेरा पिया होया। कहता नहीं, यही असली रसोई बनाने के बर्तन है, ये दैन्य ही जीवन में जीने का आनंद का रहस्य है। कहता घर च पए, मेरा ख्याल है मेरी दादी दी मां ने भी संभाल के रखे सी, ਇਹੋ जी देगचा है मां बनाने वाला, ਇਹੋ जिहा साडे कोल ना हैगा देगचा हैगी है। हाय हाय हाय, ऐसी ऐसी पतीलियां, ऐसी ऐसी कढ़ाइयां, हाय 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 हाय,
मेरे घर दे टिफिन वाला डब्बा भी गए, 5 डब्बियां वाला डब्बा। हाय हाय हाय, ओदे थल्ले अंगीठी भी जल्दी है, पित्तल दा डब्बा। थल्ले अंगीठी भी कच्चे कोले पा के, ओदे ऊपर एक डब्बी भी है जिदे विच अचार रख के दुकानां ते ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਰੋਟੀਆਂ। लेकिन अज ते कदी वरत्या ही नहीं। बच्चे कहते जी बेचो इनू। अरे दैन्य को छोड़ो, फुंकारो फुंकारो, डॉगी रखो घर में, जय जय श्री राधे, भौंको। अगर हम नहीं भौंके तो कम से कम डॉगी तो भौंकता रहे। राधा रमन लाल की जय। हमने शोर मचाए, प्रदूषित वातावरण को खराब करें, तो कम से कम टीवी तो बजता रहे। सारा वातावरण जो है वो शोर से, शब्दों से इतना कंजेस्टेड हो जाए कि सुख का सांस लेना भी असंभव हो जाए। हम जितना बोले 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 अनर्गल, टीवी को भी कहो बोले। हम जितना भौंके भौंके, उनका डॉगी को भी ले आओ, उनका तो भी भौंका कर, ताकि सृष्टि को नरक बनाना है। जय हो, जय जय श्री राधे। अस्तु अस्तु अस्तु। श्रीमन महाप्रभु उपासक भी हैं और उपास्य भी हैं। इससे बड़ी प्राप्ति क्या हो सकती है। वो गौर हरि हमारी उपासना के क्या बोलते हैं, गॉड फादर हैं, हमारे इष्ट भी हैं और हमारे पथ प्रदर्शक भी हैं। उनका आपको गौर हरि ने क्या दिया है, उनका तुम ही मूर्ख। ऐसे ऐसे गौर भक्त हैं जो इस शब्द को नहीं बोलते। उनका महाप्रभु जी ने तो कह दिया, गुरु जी ने कहा तुम ही मूर्ख, मैं नहीं कह सकता। लेकिन गौर हरि के शब्दों को ओहो हो, तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार। 10,000 शिष्यों में कृपा करने के लिए आए हुए। अरे कृपा कृपा कृपा। महाप्रभु जी ने प्रेम देने से पहले उनको सैंपल क्या चखाया, उनको कैसे लोभ दिया। आजकल तो हलवाई नहीं देते। मुझे अवस्था में, मेरी इतनी अवस्था में ही हलवाई पहले थोड़ा सा चखाते थे। उनका हाँ 1 किलो ये रबड़ी दे दो, ये 1 किलो ये बर्फी दे दो। अब भी कई जगह चखाते हैं। तो महाप्रभु जी ने जैसे ही अपने दैन्यता प्रेम को, दैन्यता प्रेम का दूसरा नाम, जैसे ही उसे चखाया प्रकाशानंद जी, तो महाराज मूर्छित हो गए। अरे कृष्ये तब वचनम तब नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात्मयाच्युत। आज आप कहिए पुरुषोत्तमी कुंज वाले, हमारा मोह नष्ट हो गया है। क्यों? उनका हमें पता चल गया कि जिंदगी का आनंद तो दैन्यता में छिपा है। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जय जना गौरांगे भजे, सही हमार प्राण रे। जय सचिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। जय सचिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदो, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौरभक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछे गोसाई करी चरण वंदन यहाँ हईते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण हरि बोल 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो।